इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, सेंस ऑर्गन्स है, मोटर ऑर्गन्स है, सब है ना। तो वैसे ही जीवन को अपन बोलते हैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। तो इसको अपन नेक्स्ट वर्कशॉप में पता ही नहीं था ठीक है। तो आत्मा मतलब आत्मा, तो ये मन मतलब मन। तो सही बात है, सही बात है। प्रकार की बुद्धि अलग हो सकती है, मन अलग हो सकता है, आत्मा अलग हो सकती है, कभी समझे ही। तो जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वैसे ये जीवन के 5 बल है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे, बट एक नाम क्योंकि आपके मुंह से निकल गया आत्मा मन, इसलिए फिर मैंने आपको इतना बार बोल दिया। इसकी ये सारी की क्रियाएं हैं, उसको अपन बाद में समझेंगे। अभी अपन मोटा मोटा समझेंगे कि जीवन की क्या है और बॉडी की क्या है। फिर अंदर जाएंगे तब कि कौन सी वाली मन की है, कौन सी वाली वृत्ति की, कौन सी वाली बुद्धि की, दैट विल डू लेटर। अभी इतना आना काफी है, ठीक है। तो ये बॉडी की हो गई। बॉडी मेरा फिजिकल पार्ट है और जीवन जो है वो कॉन्शियस यूनिट है। ये कैसे समझ में आएगा? एक को टच किया जा सकता है, दूसरे को टच नहीं किया जा सकता। कॉन्शियस है जहाँ चिंता, विचार, विजिबल है, जो भी थॉट्स प्रोसेस है, जो भी अंदर है, तो वो एक्टिविटीज से पकड़ में आएगा, ठीक है। तो ये इतना तो क्लियर हो गया कि नीड दोनों की अलग अलग है। अब पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि इसमें अपन क्या 2 मिस्टेक करते हैं। एक तो ये भी कि हम उसके मूल्य को नहीं जानते, ये सारी चीजों के, है ना, वैल्यू को नहीं पहचानते, ठीक है। फिर दूसरा ये कि कई बार हम इसके थ्रू इसको फुलफिल करने की कोशिश, ऐसा होता है कि नहीं? सोचो और बताओ। होते उसी से ही करते हैं। बेसिकली जो भी नीड है वो बाहर से ही पूरी करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ों से, है ना। तो फिजिकल नीड्स वाली चीज़ों के पीछे हम अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, हमारा पूरा दिनचर्या बोल रहे हैं, है ना। अगर अपन सुबह उठ के रात तक के क्या कार्यक्रम है हमारे जीने का सोचेंगे अगर, हाँ, चाहे आपके थॉट्स जहाँ लगा रहे हो आप, है ना, आपका पैसा जहाँ लगा रहे हो आप, आपकी एनर्जी जहाँ लगा रहे हो आप, तो आपका सारा जो तन मन धन है ना, वो सारे को आप किस चीज़ के लिए लगा रहे हो? फिजिकली फुलफिल करने के लिए, टेम्पररी, हाँ, फिजिकल चीज़ों के लिए जो कि पीरियोडिक है, जो कंटिन्यूस नहीं है, है ना। और कंटिन्यूस के ऊपर कितना ध्यान है? कभी कभी जैसे इस तरह की कोई बात सुन ली या किसी से मिल ली है या कोई वर्कशॉप में आ गए, तो फिर हम सोच रहे हैं कि अच्छा इस पे भी ध्यान देना था, या कभी हम ये सब करके थक हार गए हैं, है ना, या इसको लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब हम सोचते हैं कि यही है क्या सब कुछ, मैं बस इसी के लिए बनी हूँ क्या, है ना। तो जब हमको यहाँ पर थकान हो रही है, जब हमको यहाँ पर अतृप्ति होती है, तब हमारा थोड़ा थोड़ा ध्यान इस पर जाता है, तो वो मजबूरी बच जा रहा है। तो क्या वो मजबूरी बच जाएगा तो उसके ऊपर कुछ काम हो पाएगा? नहीं। बच्चे अगर मजबूरी वश पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान मिल पाएगा? मजबूरी वश पढ़ेंगे तो कभी सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे? मजबूरी वश उनका कभी विजडम डेवलप होना है? नहीं। तो ये सारी चीजें कैसी है, कितनी उपयोगी है, अगर मुझे ये क्लियर हो जाए तो मैं अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने तन मन धन को इसमें लगा पाऊंगी जो कि मेरी कंटिन्यूस नीड है, और मैं रॉन्ग एड्रेस पे जाके अपनी नीड फुलफिल नहीं करूंगी। जो वस्तु कर ही नहीं सकती है उसके पीछे नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या हो रहा है कि मैं दुखी हूँ, सपोज एक संबंध ऐसा है जिसमें मैं दुखी हूँ, अब उसके रिएक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दिन रात अपना कमाने में लग गया या अपना कुछ नेम फेम के पीछे लगे,
बुद्धि, ये सब को अचीव करके हमको रिलेशनशिप में सुख मिल जाएगा क्या? तो वो संबंध में जो भाव पक्ष वाली आतृप्ति है वो तो एज इट इज बनी हुई है। पर होता ऐसा है ना कि कोई चीज मेरी स्ट्रांग है तो मैं उस चीज को करके खुश हो जाती है। कोई कमा के खुश हो जा रहा है, पैसे कमा के, कोई नाम कमा के खुश हो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो तृप्ति होनी थी उसे हर संबंध में न्यायपूर्वक जीने, हर संबंध में उदय तृप्ति को प्राप्त करने, वो तो नहीं हुई। और क्योंकि ये पीरियोडिक था तो इसमें मुझे थोड़ी देर का सुख मिला, तो इसका एक टाइम ये हुआ कि ये कुछ क्षण के लिए सुख देता है, पर ये हमेशा सुख देता है। तो क्षणिक सुख वाली चीजों से मैं निरंतर सुख पाने का प्रयास करती हूँ, वही गलत बात हो जाए, वही गलत प्रयास हो जाए, है ना? हो यही रहा था कि नहीं लाइफ में, है ना? तो लाइफ में आज कुछ बदलने वाला है। मैं अपने आप को क्या मान रही थी? शरीर। और मैं क्या हूँ? मानव हूँ, जो कि शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में। मैं मानव हूँ जो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। मैं जीव नहीं हूँ, मैं प्राणी नहीं हूँ, मैं एनिमल ऑर्डर को बिलोंग नहीं करती, मैं नॉलेज ऑर्डर को बिलोंग करती हूँ, ज्ञान अवस्था की इकाई। अगर मैं एनिमल ऑर्डर को बिलोंग करती हूँ तब तो ठीक है, ये सब खाना पीना, मतलब एक अगर आपने कोई पेट एनिमल रखा है उसको आप बस दे दो, उसको शेल्टर दे दो, उसको फूड दे दो, मस्त रहेगा वो। एक ह्यूमन बीइंग को आप घर में रख लो और उसको बोलो बस तुमको यही सब मिलेगा, फिजिकल फैसिलिटीज, वो ह्यूमन बीइंग तृप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम किसी भी तरीके से एनिमल मान ले रहे हैं, चाहे हम सोशल एनिमल मान रहे हैं या कई बार प्राणी, है ना, तो वो अवमूल्यन हुआ मानव। अभी हम जीव चेतना में जीते हैं, ये बात सही है, लेकिन हम मानव हैं, हम जीव चेतना में जीकर कभी तृप्त नहीं होंगे, हम हमेशा दुखी ही होंगे और दुख ही बांटेंगे। अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो मुझे अपने आप को ह्यूमन बीइंग के रूप में पहचानना होगा, है ना? और ह्यूमन बीइंग के रूप में ये दोनों का कंबाइंड एक्सप्रेशन है। आई एम अ कंबाइंड एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी एंड सेल्फ, अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है? तो ये मिस्टेक हो रही थी, तो अपने आप को नहीं समझ पाना। जो कल क्वेश्चन लिखा था ना कि व्हाट एम आई, तो नॉलेज ऑर्डर, ज्ञान अवस्था की इकाई। ठीक है? फिर आई एम ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एनी ऑफ द एनिमल स्पीशीज। ठीक है? तीसरा, आई एम नॉट जस्ट इन फिजिकल फॉर्म, तो मैं फिजिकल और कॉन्शियसनेस दोनों के साथ में माना हूँ। बॉडी इज द फिजिकल फॉर्म एंड आई, जीवन इज द कॉन्शियस पार्ट। ठीक है? अब ये बॉडी की नीड अलग है और मेरी सेल्फ की नीड्स अलग है। बॉडी की नीड से मैं सेल्फ की नीड को कभी पूरा नहीं कर सकती, ये क्लैरिटी होना, है ना? और बॉडी की नीड्स को भी हम अभी इसलिए पा सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई उसके लिए श्रम है। फिर
ऑल एक्टिविटीज वी डू? क्या हाँ तो जैसे जानवर और जो जानवर रहते हैं उनमें भी अंदर रहता है ना, उनमें भी फीलिंग्स रहती है। और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं ऑफकोर्स उनसे तो बहुत डेवलप्ड हूँ और मेरे में भी वैसे यानी फीलिंग्स के तौर पे देखें तो रहती है। तो जो मनुष्य यानी मानव इसमें जो मैं हूँ अभी, और जो जानवर के उसमें जो यानी जो भी है जीवन। तो ये जीवन है, तो ये दोनों जीवन में कैसे डिफरेंस, क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या रहता है? ऑफकोर्स डिफरेंस तो वास्ट है, मैं बहुत ग्रो, वो अभी उतना उनका डेवलपमेंट नहीं है, तो पर फिर भी क्या डिफरेंस रहता है कि मैं अभी मैं अपने आप को सक्सेसफुल कर सकती हूँ एज अ मनुष्य, बट वो नहीं कर सकते। तो बताओ आपके में क्या शक्ति है, उनके में क्या करेंगे? सोचो, सोचने की, विचार करने की, लाभ नुकसान सही गलत का पहचान करने की वो एक शक्ति। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन है आपके पास, कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के आधार पर आप अपने विचारों को दौड़ाते हैं और फिर धीरे धीरे आप समझ की तरफ, ज्ञान विवेक विज्ञान को अर्जित करने की तरफ जाते हैं। वो नहीं कर सकते, उनके पास उनका जो मेधस है, उनका जो ब्रेन है, वो उतना ही डेवलप्ड है कि वो अपना जीने की आशा को पूरा कर, है ना। उनको बस टू डे खाना पीना बस हाँ, उतना आहार निद्रा नहीं भय कर मैथुन, सकते। दीज आर द 4 थिंग्स दैट इज देयर कार्यक्रम, है ना। आहार, फूड, हाँ, निद्रा, समझ आ गया। भय और मैथुन, बस उतना ही उनका जीने का कार्यक्रम है। उतने में उनकी जीने की आशा पूरी हो जाती है और उनका मेधस उतना ही डेवलप है। अच्छा। ह्यूमन बीइंग्स की नीड उतने से फुलफिल नहीं होगी, उनका ब्रेन, उनका मेधस पूर्ण विकसित है ना, और इसलिए वो कल्पनाशीलता कर पाते हैं। प्लस आपकी बॉडी कैसी बनी है, विद ऑल दी सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स, जो चीज़ आप कल्पना करते हो, है ना, और जो चीज़ें आपको समझ में आती है, फिर क्या करते हो, आप अपनी कल्पना को साकार करना चाहते हो, है ना। तो उसके लिए आपके पास कर्म स्वतंत्रता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चिड़िया है, वो अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो एक भैया है, पता नहीं आई डोंट रिमेंबर क्या नाम की चिड़िया है उसका, वो जितनी भी चिड़िया बनाएगी या एक ही चिड़िया जितनी भी बार बनाएगी, उनका एक ही शेप का होगा वो घोंसला होगा। और ह्यूमन बीइंग्स का कैसा अलग रहता है, वैरायटी है ना। तो कल्पनाशीलता भी है कि आई कैन थिंक ऑफ न्यूमरस डिजाइन्स, और कर्म स्वतंत्रता भी है कि मैंने जो इमेजिनेशन में आया, मैंने जो डिजाइन किया, उसको मैं साकार भी कर सकती हूँ। मेरे मन में जो भी आकार बना उसको मैं साकार भी कर सकती हूँ, ये स्वतंत्रता भी है ना। आपका मन किया कि मैं यहाँ आके पढ़ूँ, तो मैं आप उसको भी कर पा रहे, है ना। तो एक तो ये हुआ कि फिजिकल नीड्स के को हमने साकार कर दिया, ठीक है। तो मानव जो है ना, वो मनाकार को साकार करने वाला और मना स्वस्थता का आशावादी। मानव कैसा है, मनाकार को साकार करने वाला और मना स्वस्थता का आशावादी, ये डेफिनेशन है मानव। सेकेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मनाकार को साकार समझ करने में आ वाला गया कि जो हमने थॉट सोचे, कल्पना की, उसको साकार कर दिया। सेकेंड और मनः स्वस्थता, स्वस्थता मन की हेल्थ का आशावादी। अब आपका मन कब खराब हो रहा था, जब हम कुछ चाह रहे थे उसको नहीं मिल रहा था। हाँ, तो मन खराब आप इस चीज से भी कर ले रहे थे कि आपने फिजिकल नीड से जीवन की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश की, हुआ नहीं, आपका मन खराब हो गया। हाँ। तो मना स्वस्थता कब होगी कि मुझे मेरे समझ में आया ना कि ये अलग प्रकार की, ये अलग प्रकार की, ये कोई फिजिकल एफर्ट करने से पूरा होने वाला है और इसके लिए मुझे समझना होगा, तब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। तो जो अपन मानसिकता का पोषण संरक्षण बोले ना, वो अपने को मना स्वस्थता की ओर लेके जाए। फिजिकल एस्पेक्ट का पोषण संरक्षण नहीं लेके जा रहा है, वो मुझे फिजिकली फिट कर रहा है। फिर आप अपने आप को खाना खिलाओगे, न्यूट्रिशियस, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा सब लाइफस्टाइल रखोगे, तो आप फिजिकली फिट होगे। मेंटली फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटल एक्सरसाइज
हाँ, तो मेंटली फिट, मेंटली स्वस्थ रहने के लिए जैसी मानसिकता होनी चाहिए मेरी, जो मेंटालिटी मुझे स्वस्थता की ओर लेके जाएगी, मेरी मानसिकता, सही मानसिकता को डेवलप करना, वो मनोस्वस्थता की ओर ले जाएगी। जो अमानवीय मानसिकता है वो मुझे अस्वस्थता की तरफ लेके जाएगा, मेरे मन को अस्वस्थ कर रहा है। क्या? अमानवीय। जो भी चीज अगर मैं एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ में करूंगी, वो सारा मुझे मन से भी अस्वस्थ करेगा और धीरे धीरे तन को भी अस्वस्थ करेगा। अगर आप ये सारा मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन अभी मेंटली कर रहे हैं, वो करते करते क्या फिजिकली हम नहीं आएंगे? आपने एक्सप्लॉयटेशन करने के पीछे क्या था? अपनी मंशा कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को अक्यूमुलेट करूं, सुविधा संग्रह को बढ़ा लूं, है ना? ये एक मेरी मानसिकता हो सकती है। अगर मैंने इसको ज्यादा वैल्यू दी है, जो कल अपन बात कर रहे थे, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन एंड रॉन्ग इवैल्यूएशन। रॉन्ग इवैल्यूएशन क्या हो रहा था कि फिजिकल नीड से हम जीवन को तृप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये उस चीज को कर ही नहीं सकते। ओवर इवैल्यूएशन क्या हो रहा है? इसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अंडर इवैल्यूएशन क्या हो रहा है? इसको कम महत्व दे रहे हैं। अब इसको ज्यादा महत्व दे देंगे तो मेरा जीना कैसे होगा? मेरा जीने का पूरा कार्यक्रम जो अपन ने बात किया, दिन भर केवल तन मन धन से फिर से अर्थ को उपार्जित कर, फिर से मॉनेटरी चीजों को अचीव कर, और वो सब करते हुए मैं मानसिक रूप से तो थकान की तरफ जा ही रही हूँ, अतृप्ति की तरफ जा ही रही हूँ, और ग्रेजुअली फिजिकली भी वो मुझे रोगी बना देगा। केवल उसके पीछे भागने से नहीं, और उसका भोग, अति भोग, बहुभोग करने से। जब भी आप लोग, हम लोग सभी ओवर कर लेते हैं खाने पीने में, हम अस्वस्थ होते हैं, है ना? तो जितनी मेरी नीड है उतना आराम से हो सकता है, लेकिन हमने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट इसके लिए लगा लिया कि मैं ज्यादा अक्यूमुलेट कर लूं, और वो ज्यादा अक्यूमुलेट करके मैंने जो ओवर कंजम्पशन किया वो भी मुझे रोग की तरफ ले गया, है ना? तो अभी मेरी सारी तकलीफ जो है ना, वो जीव चेतना में जीने के कारण, अपने आप को शरीर मानने के कारण है। तो जैसे ओवर थिंक भी करते हैं, जैसे मेरे को कल का याद आ रहा है।